बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.7 नेशनल बुक फाउंडेशन की। बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। हमने बेसिकली स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस टर्म की। अगर आप देखें कि आपके पास स्क्वायर रूट फाइंड कैसे किया जाता है, सिंपली आपको पता है अगर आपके पास 16 एक वैल्यू है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो उसके पास आंसर आपके पास आ जाता है +-4। सिमिलरली अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन की स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहें तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखिए, वो कह रहा है आपने फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। आपके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। बेसिकली आप इसमें मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं और आप इसमें कोई भी फार्मूला बना के आप उसके थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है a² - 2ab प्लस बी का स्क्वायर, जो कि आपके पास इक्वल होता है a - b का होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं इस तरह कन्वर्ट कर दूं तो ये मेरे पास सिंपली a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हम उसका इजीली स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आप देखिए आपके पास यहाँ पे क्या मौजूद है, 16 है। 16 अभी हमने देखा है 4 का स्क्वायर रूट होता है, लाइक इसको हम लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर वापस आपके पास 16 हो जाएगा और y के ऊपर अगेन स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं माइनस डाल देता हूँ और ये लास्ट वाली टर्म अगर देखें तो ये आपके पास 7 का होल स्क्वायर होता है। अब अगर आप देखें आपके पास a का स्क्वायर भी आ गया और आपके पास b का स्क्वायर भी आ गया। इससे अगर हम इसको रिलेट करें तो हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ गया। सिंपल हमें चाहिए -2ab, माइनस ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे, 2 मैं फार्मूले वाले लिख देता हूँ। यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास है 4y और b की वैल्यू मेरे पास है 7। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56y, वापस यही चीज़ बन जाती है। तो आप इजीली इसको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर आप इसको देखें तो a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर आपके पास बन गया, जो कि आपके पास सिंपली a - b का होल स्क्वायर होता है। तो आप सिंपली इसकी जगह लिख दें a - b का होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास स्क्वायर में टर्म आ गई है, सिंपली आप इसका स्क्वायर रूट लेके फाइंड कर सकते हैं। आप लिख ले टेकिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट ले लें। देखिए जो ये टर्म है 16 y का स्क्वायर -56 ऑफ y प्लस 49, इसका आप ले रहे हैं स्क्वायर रूट, जो कि आपके पास इक्वल आ रहा है 4y - 7 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। बेसिकली ये इस वैल्यू की जगह हमारे पास ये आ गई थी, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। सिंपल ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा +-4y - 7। ये आपके पास फाइनल आंसर है। अब देखें इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 25a⁴ -30a³ इंटू +9a का स्क्वायर। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें भी सेम टू सेम काम करने हैं। 25 आपको पता है 5a² का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर। 2 फार्मूले वाला आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है 5a का स्क्वायर और b की वैल्यू हमारे पास है 3 ऑफ a। तो बेसिकली a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर, सेम टू सेम वही वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यह आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर आ गया प्लस माइनस के साथ। बेसिकली इसमें से a कॉमन आ रहा है, तो आप पहले इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, उसके बाद a कॉमन ले लेंगे। देखें हमारे पास जो टर्म थी हम यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 25a⁴ - 30a³ प्लस 9a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आ गया। इस साइड पे भी हमारे पास बेसिकली प्लस माइनस फर्स्ट में नहीं आएगा, जब स्क्वायर रूट अप्लाई होगा उसके बाद हमारे पास आएगा 5a² - 3a का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया तो हमारे पास अब प्लस माइनस आ जाएगा 5a² - 3 ऑफ a। अब देखिए a इसमें से कॉमन आ रहा है, तो a आप कॉमन ले लें तो आपके पास बाकी बच जाएगा 5a² - 3। ये आपके पास आंसर आ गया।
अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 4 वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती बिकॉज कि हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स है, जो कि फिर 1/0 आपको पता है इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है, तो इसलिए हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, इसलिए लिखा गया। अदरवाइज़ क्वेश्चन में इसका कोई यूज़ नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखें, हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी ए का स्क्वायर तो मौजूद है, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का होल स्क्वायर। आप कंसिडर करिए आपके पास कंप्लीट ए की टर्म है, प्लस यहाँ पे देखिए 4 है, तो ये आपके पास सिंपली पता है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2 फार्मूले वाला। ए की वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² और बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 2। अब देखें, इस 2 को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 ही बन जाएगा। अगेन आपके पास यही टर्म इससे बन जाती है। अब आपके पास देखें ये फार्मूला बन गया ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ये आपका सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब सिंपली आप सेम काम करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अप्लाई कर लें। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये 2 से इससे एंड स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 2। ये आपका आंसर आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है ए स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर इंटू माइनस 8 a माइनस 1/a प्लस 14। अब आप इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें, आपके पास सेम टू सेम यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1/a² और यहाँ पे मौजूद है a माइनस 1/a। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे या नेगेटिव बनाना है या यहाँ पे पॉजिटिव बनाना है, हमने चेंज करना है इसको। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, जो हमारे पास छोटी वैल्यू उसको हम सिंपली y के इक्वल लेट कर लेते हैं, a माइनस 1/a। अब आप दोनों साइड पे स्क्वेयर ले लें, तो यहाँ पे भी आ जाएगा स्क्वेयर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ये a से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 2, क्योंकि हमारे पास y स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। इस माइनस 2 को आप इस साइड पे लें, तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस का 2, तो a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया y स्क्वायर प्लस 2। आप सिंपली ये y स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर प्लस 1/a² की जगह रिप्लेस कर दें यहाँ पे, और a माइनस 1/a की जगह जस्ट y रिप्लेस कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 इंटू वाई प्लस 14। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y, ये 2 14 के साथ ऐड होगा तो 16 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास इक्वेशन आ गई है, सॉरी एक्सप्रेशन आई है y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ गई है। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व कैसे होगा, बेसिकली आपके पास मौजूद है y स्क्वायर लाइक a का स्क्वायर आ गया, माइनस यहाँ पे 16 है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब देखें a का स्क्वायर भी मौजूद है, b का स्क्वायर भी मौजूद है, हमें सिर्फ माइनस 2ab चाहिए, तो 2 फार्मूले वाला आ गया, a की वैल्यू y है और b की वैल्यू क्या है 4 है, तो सिंपली आपके पास फार्मूला बन गया। आप इसको सिंपली लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। सिंपली अब आपने क्या करना है, सिंपली टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेना है। अब आप जब ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपने सिंपली ये टर्म कंप्लीट लिख लेनी है जो आपके पास गिवन थी। इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट डाल देना है और दूसरे साइड पे भी आपने स्क्वायर रूट डाल देना है। ये इसके साथ कटिंग होगी तो ये आ जाएगा प्लस माइनस वाई माइनस 4। अब y की जगह जो वैल्यू आपने लेट की थी आप वो जस्ट रिप्लेस कर दें, लाइक a माइनस 1/a माइनस 4। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया।
अब आप इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास लिखा हुआ है a+2, a+4, a+6 इंटू a+8 +16। अब देखिए आपके पास 4 वैल्यूज़ मौजूद है, 1 2 3 4। आपने क्या करना है, आपने इनके पेयर्स बनाने हैं। वो पेयर्स कैसे बनेंगे, आपने इन कांस्टेंट वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो 2 + 8 अगर आप करते हैं तो 10 आता है। सिमिलरली 4 + 6 करेंगे तो इसका भी आपके पास 10 आंसर आएगा। तो आपने इस वाली टर्म को इसके साथ ऐड करना है और इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है और इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a इंटू ए स्क्वेयर प्लस 8a प्लस 2a प्लस 16 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले को भी अगर करेंगे a स्क्वेयर प्लस 6a प्लस 4a प्लस 24 प्लस 16 आ जाएगा। अब देखिए ये आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस 10 ऑफ a प्लस 16 और यहाँ से भी a स्क्वेयर प्लस 10a प्लस 24 प्लस 16। अब देखिए यहाँ पे भी a स्क्वेयर प्लस 10 है और यहाँ पे भी a स्क्वेयर प्लस 10 है, तो इसको आप सिंपली लेट कर ले y के इक्वल, a स्क्वेयर प्लस 10a, तो आपके पास आ जाएगा y प्लस 16 और यहाँ से भी आ जाएगा y प्लस 24 प्लस 16 आ जाएगा। अब आपने बेसिकली इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। चलिए हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंपली आपको पता है कि अगर हम y को y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा y स्क्वेयर। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं y स्क्वेयर प्लस 24y प्लस 16 ऑफ y प्लस, अगर 16 को हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 384 इंटू प्लस 16 हो जाएगा। सिंपली आप देखें तो ये आ जाएगा y स्क्वेयर प्लस 14 को 16 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 40y प्लस इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 400 आ जाएगा। अब आप देखें ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल है तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। y स्क्वेयर प्लस 20y प्लस 20y प्लस 400। सिंपल आपको पता है यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 को अगर हम 400 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 आ जाता है। अब आपने इस वाली टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करें 40 बने और मल्टीप्लाई करें तो 400 बने। तो हमारे पास दो फैक्टर्स बन रहे थे 20 के, तो हमने वो बना लिए हैं जिससे हमारे पास ये पॉसिबल हो गया। अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स में हमारे पास y कॉमन आ रहा है। अब हम इसकी कॉमन ले लेते हैं इसमें से। अगर हम y कॉमन लेते तो हमारे पास y प्लस 20 रह जाता है। नेक्स्ट में से हम 20 कॉमन लेंगे तो y प्लस 20 रह जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस 20 इंटू वाई प्लस 20। तो 2 टाइम्स है तो हम इसको लिख देंगे y प्लस 20 का होल स्क्वायर। अब आपने सेम टू सेम काम करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास बेसिकली इसका जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम यहाँ से ये वाली सारी टर्म लिख लेंगे, a प्लस 2, a प्लस 4, a प्लस 6, a प्लस 8 इंटू प्लस लास्ट टर्म है हमारे पास 16। इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू हमारे पास आया y प्लस 20 का होल स्क्वायर है, इसके स्क्वायर रूट के इक्वल, ये इसके साथ कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 20। अब हमने जो y लेट किया था आप इसकी जगह उसको रिप्लेस कर दें तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले आप इसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन। अब आपने इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है बट डिवीजन मेथड से। सिंपली आपको पता है डिवीजन मेथड हमारे पास होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, हम उससे इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप क्या करें, एक डिवीजन बना लें, लाइक एक जिस तरह हम बनाते हैं x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 16 ऑफ x प्लस 4। अब हमने इसके थ्रू इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सिंपली आपके पास जब भी ऐसे स्क्वायर रूट आप लोग फाइंड करते हैं तो आपके पास दो वैल्यूज़ मौजूद होती हैं, एक वैल्यू आप बाहर लिखते हैं और एक वैल्यू आप अंदर लिखते हैं जिससे आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो अब आपके पास बाहर वाली कोई वैल्यू मौजूद तो नहीं है तो वो आपको खुद से कंसिडर करनी पड़ेगी, इन्हीं में से कोई एक वैल्यू आपको उठा के। देखिए आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है x पावर 4, आप इसका स्क्वायर रूट ले लें साइड में
तो ये आपके पास आ जाता है एक्स का स्क्वायर, क्योंकि इसका हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया एक्स का स्क्वायर। तो यही एक्स का स्क्वायर आप यहाँ पे भी लिख दें और यही एक्स स्क्वायर आप यहाँ पे भी लिख दें। अब जब आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 4। एडिशन के साथ है तो ये सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, जो बाकी टर्म्स है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। ये बहुत आसान मेथड है। एक क्वेश्चन अगर आप इसका सिंपली इजीली सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप बाकी क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक तो आपके पास आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखने के लिए आपने सिंपली इस ऊपर वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर। अब आपने इस 2x स्क्वायर को ऐसी किसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 8x क्यूब बन जाए। बेसिकली हमें तो यहाँ पे सिंपली नज़र आ रहा है, अगर इसको मैं 4x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 8x क्यूब बन जाता है। बट समटाइम्स हमें नहीं समझ आ रही होती कि ये कैसे बनेगा, तो आप लोग फिर क्या किया करें, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको आप इस टर्म पे डिवाइड कर लिया करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8x का क्यूब डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, एक्स स्क्वायर टर्म्स 2 टर्म्स कट जाएंगे, एक रह जाएगा। तो आपका जो बाकी रह गया 4x, ये 4x आप यहाँ पे भी लिख दें और यही 4x आप यहाँ पे भी लिख दें। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अगर आप 2x स्क्वायर को 4x से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास बन जाएगा 8x का क्यूब। उसके बाद 4x को आप 4x से करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा प्लस 16x का स्क्वायर। प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, अगेन प्लस है तो माइनस में, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 4x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4। अब आपने अगेन सेम काम करना है। यहाँ पे लिखने के लिए इस पूरी टर्म को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 8x। अब आप 2x को स्क्वायर को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 4x स्क्वायर बनेगा। सिंपली आपको पता है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं यहाँ पे भी 2 लिखूँगा और यहाँ पे भी 2 लिखूँगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4। देखिए 2x स्क्वायर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4x का स्क्वायर आ जाएगा। 8x को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 16x आ जाएगा। फिर जब मैं 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा। इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये आपके पास कटिंग होके 0 आंसर दे देगी। जब यहाँ पे हमारे पास 0 आंसर आ जाए, जो हमारे पास यहाँ पे जो भी चीज़ मौजूद होगी वो आपका फाइनल आंसर होगा। प्लस माइनस के साथ आपने इसको लिखना है, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव होने लगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारे पास मौजूद है x की पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 31x स्क्वायर है। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एज इट इज़ आप एक लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे आप वैल्यूज़ लिख दें। अब देखिए एज इट इज़ x की पावर 4 है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, तो आप यहाँ पे भी x स्क्वायर लिख दें और यहाँ पे भी लिख दें, तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 4 प्लस माइनस के साथ। ये दोनों आपस में कटेंगे तो ये आपके पास 10x क्यूब प्लस 31x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9 आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया 2x स्क्वायर हो गया। अब वही काम 2x स्क्वायर को आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें ताकि 10x क्यूब बन जाए। सिमिलरली हमें पता चल रहा है 5x से, तो मैं 5x यहाँ पे भी लिख देता हूँ और यहाँ पे भी लिख देता हूँ। 2x स्क्वायर को 5x से करेंगे तो 10x का क्यूब हो जाएगा, 5x को 5x से करेंगे तो 25x का स्क्वायर, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इससे इससे माइनस होगा तो 6x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9 आ जाएगा। अब सिंपली अगेन आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x स्क्वायर प्लस 10x हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर को आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 6x स्क्वायर आएगा, तो सिंपली हम प्लस 3 से करेंगे, प्लस 3 इधर भी आ जाएगा और प्लस 3 इधर भी आ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस
30x प्लस 9। सिमिलरली थर्ड स्टेप में मैक्सिमम आपके पास आंसर आ जाता है। थर्ड स्टेप पे जो भी चीज़ होती है वो सिंपली आपको यही वाली आंसर दे देती है। माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये सारे आपस में कट जाएंगे तो आपके पास ज़ीरो रह जाएगा। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव होने लगे हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि इसमें आपके पास ए और बी दो वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, ए और बी की। लाइक मैं क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ, 49 बी की पावर 4 प्लस 18 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 4a क्यूब ऑफ बी प्लस ए की पावर 4 प्लस 28 ए बी का क्यूब। अब आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन है, आपने इसको सॉल्व करना है। सिंपली आपने सबसे पहले तो इसको अरेंज कर लेना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए यहाँ पे अगर b की पावर 4 है तो नेक्स्ट टाइम आप b की पावर 3 रखें, उससे नेक्स्ट टाइम b की पावर 2, उससे नेक्स्ट टाइम b एंड देन a। तो आप इसको सिंपली लिख लें, 49 b की पावर 4 प्लस, अब b की पावर 3 की वैल्यू हमारे पास टर्म ये मौजूद है तो हम वो लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये मौजूद है 18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमने मतलब b की पावर 4 थी, देन b की पावर 3, देन b की पावर 2, देन इस तरह हम चलते जाएंगे। प्लस 4a क्यूब इंटू बी, क्योंकि हमारे पास इससे नीचे वाली वैल्यू b की ये मौजूद है, एंड द वेरी लास्ट वैल्यू हमारे पास a की पावर 4 है। अब सिंपली हमारे पास ये टर्म आ गई है, इसको हम लिख लेते हैं। 49 b की पावर 4 प्लस 28 a b की पावर 3 प्लस 18 a स्क्वेयर b का स्क्वेयर प्लस 4a क्यूब b प्लस a की पावर 4, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब सिंपली आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 49 b की पावर 4 मौजूद है, तो आप 49 b की पावर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7b का स्क्वायर। तो 7b का स्क्वायर आपने यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। ये तमाम क्वेश्चंस एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। 7b स्क्वायर को 7b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49b की पावर 4 आ जाएगी, प्लस माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आपस में कट जाएंगी, बाकी टर्म्स आपके पास नीचे आ जाएंगी। अब नेक्स्ट आप देखें, देखिए ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक तरीके से हैं, इसमें कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है। सिंपल, अभी आपने 7b स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14b का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप 14b स्क्वायर को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 28ab का क्यूब आ जाए। जो मैंने आपको एक मेथड बताया आप उसी से इसको सॉल्व कर ले। 28ab का क्यूब डिवाइडेड बाय 14b का स्क्वायर, आपने इस टर्म को इस पर डिवाइड कर दें। 14 1 टाइम्स 2 टाइम्स 28 हो जाएगा, ये दो टर्म्स कट जाएंगी तो एक रह जाएगा, तो अब आपके पास सिंपली 2ab रह जाता है। तो आप इसको भी 2ab यहाँ पे भी लिख दें और यहाँ पे भी लिख दें। 14b स्क्वायर को आप 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 28ab का क्यूब प्लस 2ab को 2ab से करेंगे तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स आपस में कट गई हैं, इसमें से ये माइनस होगा तो 14a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4a क्यूब b प्लस a की पावर 4 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो ऊपर वाली टर्म है आपने अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर आ जाएगा 14b का स्क्वायर प्लस 4ab आ जाएगा। अब 14b स्क्वायर को आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 14a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाए। सिंपली आपको पता है a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे भी a स्क्वायर लिख दें और यहाँ पे भी a स्क्वायर लिख दें, तो आपके पास आ जाएगा 14a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a क्यूब b प्लस a स्क्वायर को a स्क्वायर से करेंगे तो a की पावर 4 आ जाएगा। सारी टर्म्स को आप साइन चेंज कर दे तो ये सारी टर्म कट जाएगी, आपका 0 आ जाएगा। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आया है, जो आपके पास ऊपर ये वैल्यू में आंसर बन गया है 7b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a का स्क्वायर, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस 4.7 के। तो इन क्वेश्चंस में अगर आप लोगों को कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।